हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम डेट है 1 सितंबर 2023 से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की आखिरी दिनों में सबसे अच्छी तैयारी आपको करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। रोजाना पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। 100% सिलेक्शन पक्का करो। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है और पेपर से पहले ये सारे प्रश्न रट कर जाना, क्योंकि एग्जाम में आपके 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और जिसने भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल झील कहाँ पर स्थित है? वेयर इज भीमताल लेक लोकेटेड? साथ साथ में आप सभी को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना भी है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। भीमताल झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन ए को, उनका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर आपको सीधा पूछ ले कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया, अगर सीधा ही पूछ ले तब तो आपका आंसर होगा 1872 में। और ये किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर आपसे पूछ ले कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी भारत में, तो नियमित रूप से हुई थी 1881 में, और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हमसे पूछा गया था पहली जनगणना सीधा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 1872। समझ में आ गया सबको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? देखिए, सबसे जो निकट है ना, अधिक निकट जो ग्रह है सूर्य के, वो है मर्क्यूरी, बुध प्लैनेट। ऑप्शन यहाँ पे सी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, बुध और शुक्र, मर्क्यूरी और वीनस, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी? पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी के सभी आंसर कमेंट जरूर कीजिए, सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज गौतम बुद्ध बोर्न? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी गांव, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म अगर पूछ लिया है तो इनका मृत्यु भी आ सकता है। इनका मृत्यु 483 में हुआ था और ये इनका जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? टोक्यो की बात हो रही है तो सभी को आंसर करना है जापान। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नॉर्वे की जो है ना कैपिटल क्या हो जाएगी? नॉर्वे की हो जाएगी ओस्लो, मिस्र की हो जाएगी काहिरा और ब्रिटेन की हो जाएगी लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया है? व्हेन वाज द भारत रत्न गिवन टू मदर टेरेसा? अब इनको 1979 में क्या दिया गया था? पीस में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। और उसके एक साल बाद ही भारत देश ने भी इनको अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? व्हेन वाज जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एक्सपेक्टेड एज द नेशनल एंथम? तो इसे स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ना भारत का जो है वो फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी इज द स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज? गुरुमुखी की बात हो रही है तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है।
ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, तो आप कहोगे होती है देवनागरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? जो भारतीय थल सेना का केंद्रीय कमान है, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा लखनऊ शहर में। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पुणे में जो है ना, वो है दक्षिणी कमान का मुख्यालय, उधमपुर में है उत्तरी कमान का मुख्यालय, और पूर्वी में जो है वो है आपका कोलकाता में है पूर्वी कमान का मुख्यालय। ठीक है, तो ये तीनों आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? वेयर इज फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश्ड? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करवाया जाता है हूबहू वैसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? इन हुज टाइम द कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया? कैबिनेट मिशन की बात हो रही है तो ये लॉर्ड वेवल के समय भारत पहुंचा था। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन बी को, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मथुरा है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यमुना नदी के किनारे 3 प्रसिद्ध शहर स्थित हैं। एक हो गया मथुरा, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है आगरा। ये 3 प्रसिद्ध जो शहर हैं वो यमुना नदी के किनारे ही स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1924 में गांधी जी एकमात्र कहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी बिकेम द ओनली कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1924? आप सभी को याद आ रहा होगा, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन, जो कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोथल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? लोथल की बात हो रही है तो जो भी आंसर कर रहे हैं गुजरात के साथ, तो उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाउ मैनी वेद्स आर देयर? तो यहाँ पे टोटल 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें सबसे प्राचीनतम है आपका ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? विच रिलीजन डिड चंद्रगुप्त मौर्य अडोप्ट इन द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ? तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इनका आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगर सम्राट अशोक का पूछ ले तो सम्राट अशोक ने अपने जो लास्ट टाइम में जो धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म अपनाया था। दोनों का याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में लड़ा गया था और ये अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी ये किस भाषा का शब्द है? सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? यहाँ पे बात हो रही है सुनामी की, तो सुनामी जो है ये आपका जापान भाषा का एक शब्द है। तो यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी के साथ, उन सभी का यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? विच कंट्री इज नोन एज ब्रिटेन ऑफ द साउथ? ब्रिटेन ऑफ द साउथ इज कॉल्ड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज कोयल रिवर? तो यहाँ पे देखिए जो कोयल रिवर है ना, कोयला नदी, ये राइन नदी को कहते हैं। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी के साथ, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? द ग्रेसलैंड ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड पैम्पास? पंपास जो है ये अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को कहते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिराइव्ड
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये आपका जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसे हमने ड्राइव किया है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से बोरो किया गया है ये। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? देखिए, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्हें ही हम बिस्मार्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आर्टिकल 25 डील्स विद व्हाट? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन सी को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका 32 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निर्माण किससे होता है? पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ। यहाँ पे बहुत बार आसान क्वेश्चन आते हैं, बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों से मिलकर बनता है हमारा पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? हाउ मेनी ईयर्स इज द गवर्नर्स टर्म ऑफ ऑफिस? तो ये 5 ईयर्स की होती है। ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसे अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो जो भी आंसर ऑप्शन ए किए हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। और आज का होमवर्क भी ले लीजिए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द